Dear awakened souls, welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली और अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट और लॉक कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑरा लॉक या प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लीज़ दिन में 2 बार अपना ऑरा क्लीन कीजिए और अपना ऑरा लॉक कीजिए। ये ना मेरी मेंटर ने मुझे कहा था। इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी तो मुझे पता भी नहीं था ये सब, बट लेटर जैसे प्रोग्रेस हुई ना मेरी जर्नी 4-5 महीने बाद, तब मुझे मेरी मेंटर ने बोला था कि ऑरा क्लीन करके ऑरा प्रोटेक्ट और लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी क्या है, कैसे है और ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगेटिव एनर्जी का क्या रोल है। ठीक है, और एज़ यूजुअल मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो नेगेटिविटी का मतलब हमेशा ब्लैक मैजिक होना या तंत्र होना नहीं, ज़रूरी नहीं होता है। एनीथिंग दैट होल्ड्स यू बैक या आपको लो वाइब्रेशन पे रखती है इज़ नेगेटिविटी। ठीक है, हमेशा जैसे मैंने कहा, हमेशा ब्लैक मैजिक या तंत्र या ये का मतलब सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, आप अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स पे एक चेक रखिए कि क्या आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या क्या आप हमेशा लो वाइब्रेशन पे रहते हैं। लो वाइब्रेशन जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये आपके सारे लो वाइब्रेशंस वाले फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं। और हाई वाइब्रेशंस जैसे आपका लव हो गया, कंपैशन हो गया, काइंडनेस हो गया, एम्पैथी हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन सी वाइब्रेशन पे रहते हैं। क्या आप लो में रहते हैं या आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं? अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो आपको ये वाइब्रेशनल चार्ट बहुत इजीली मिल जाएगा। एक ट्रायंगुलर चार्ट रहता है जिसमें लो एंड हाई वाइब्रेशंस आपको बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे शेम, गिल्ट, फियर, एंगर, ये सब आपकी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। पीस, जॉय, लव, ये सब आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कि आपके थॉट्स कैसे हैं, लो वाइब्रेशन पे हैं कि हाई वाइब्रेशन पे। अगर आपके थॉट्स लो वाइब्रेशन पे हैं तो आपको कॉन्शियसली एफ़र्ट लेना है अपनी थॉट्स को हाई वाइब्रेशन में लेके जाने के लिए। अब वो कैसे करेंगे? अगर आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली ग्रम्बल करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कीजिए। बिगिन योर डे विथ ग्रैटिट्यूड। जितना आपको मिला है, जैसा आपको मिला है, जो आपको मिला है, आप उसके लिए डिवाइन का शुक्रिया कहिए, थैंक यू कहिए, धन्यवाद करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं? अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो वो एक ब्लॉक बन जाता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। ठीक है, अब आपको ये सब जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जैसे एंगर अगर आपके अंदर है, फियर है, गिल्ट है, शेम है, इसको आपको हील करना रहता है, इसको आपको रिलीज़ करना रहता है। कैसे रिलीज़ करेंगे? मेडिटेशन से आप रिलीज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट आपको कॉन्स्टेंटली एफ़र्ट डालना है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस और फीलिंग्स में आपको जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी में ही रहें, मतलब 24/7 तो ज़रूरी नहीं है आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहें। तो आप लो फ्रीक्वेंसी में भी जाएंगे, बट वो लो फ्रीक्वेंसी से आप हाई फ्रीक्वेंसी में कितना जल्दी शिफ्ट करते हैं, ये भी आपको देखना है। कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा दिन या 4-4, 5-5 दिन लो फ्रीक्वेंसी में रहती हूँ और फिर उसके बाद मैं हाई फ्रीक्वेंसी में जाती हूँ, या मैं आधा दिन या 2-3 घंटे लो फ्रीक्वेंसी में रहती हूँ और फिर उसके बाद मैं इमीडिएटली हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि देखिए, अभी अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं, जैसे अगर आप सेपरेशन फेज़ में हैं, तो आप डेफिनेटली मतलब
बहुत सैड होंगे एंड अंदर से काफ़ी रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, शेम होगा, एंगर होगा, तो आप लो फ्रीक्वेंसी में तो होंगे। बट आपको एफ़र्ट ये लेना है, आपको तरीके ये ढूँढने हैं कि आप उस लो से हाई में कैसे जाएँ। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे लिए भी ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था। अब ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है? ये एकदम सडन आप बोलेंगे 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ़्ते में हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मुझे भी काफ़ी टाइम लगा। तो अब क्या होता है, अगर आपको जैसे आप मेडिटेशन करते हैं या जैसे आप चक्रा हीलिंग्स करते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ना आप देखेंगे कि आपके अंदर ही ये शिफ्ट आएगा, ठीक है? आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है? वो कीजिए जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है? स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए आप कॉन्स्टेंटली 24/7 अपने मैस्कुलाइन को दिमाग में मत रखिए। देखिए, इनिशियली तो आपको कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा, मतलब आपको आपके थॉट्स पे चेक करना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं और कितना सोच रहे हैं, ठीक है? और एक और चीज़ डिवाइन फेमिनाइन, ये बहुत ज़रूरी है, जितना टाइम आप लो वाइब्रेशंस में रहेंगे, ठीक है, उतना ही आप हीलिंग्स में टाइम लगाएंगे, ठीक है? आप कोशिश कीजिए, एक कॉन्शियस एफ़र्ट कीजिए कि आप हाई वाइब्रेशंस पे जाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसी के लिए मैं कहती हूँ इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंटली करना और ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नाम जाप कर सकते हैं और अच्छी बात है। चक्रा हीलिंग मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो आपके सारे इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं ना, ये आपके चक्रास में ही एक्चुअली रहते हैं, तो चक्रा हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फाइनली एक चीज़ डिवाइन फेमिनाइन ये आपके लिए है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं वापस कह रही हूँ, ये एक रोलर कोस्टर जर्नी है। सो प्लीज़ गेट रेडी, टाइटन योर सीट बेल्ट एंड यू हैव टू emerge as a winner, as a divine feminine in this journey, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो में, नए टॉपिक में। और आप में से कोई भी ऐसे व्यूअर हैं जिनको रेकी हीलिंग चाहिए, जिनको ट्विन फ्लेम को लेके कोई भी गाइडेंस चाहिए या जर्नी का कंफर्मेशन चाहिए या क्रिस्टल हीलिंग की गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भेज सकते हैं, या तो मेरा मेल आईडी भी है, आप उधर मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है? मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय।